दूध के बारे में जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं बहुत ज़रूरी है, आपको ज़रूर पीना चाहिए और 30 की उम्र के बाद तो आपको 1 गिलास दूध ज़रूर लेना चाहिए जिससे आपकी हड्डियों को कैल्शियम मिले। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि दूध साइलेंट किलर है, कैसे है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरी खोज क्या थी मालूम है कि मानव सभ्यता बीमार पड़ी ही क्यों। तो देखिए, पहली बात तो क्या है, देखिए पहले तो शिकार भी करता था, मांस भी खाता था, तो पर जनरली क्या होता था कि रोस्ट करके खाता था, ज़्यादा ऐसे मसाले वसाले नहीं थे, और इसीलिए और भूख लगे तो खाता था। अब वो चाहे कैसा भी, देखिए आदमी की बॉडी की खूबी क्या मालूम है, कुछ भी खाकर जिंदा रह सकती है, इकोनॉमिकली, कम से कम ऑक्सीजन, कम से कम न्यूट्रिशन में भी मतलब अपने आप को सर्वाइव कर लेती है। तो इसके कारण हमें पता नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है। तो आदमी ने सदियों में सर्वाइवल हमेशा प्राइमरी फैक्टर रहा और हेल्थ सेकेंडरी रहा। क्यों? बच्चों को जिंदा रखना है तो पहले गाय, भेड़, बकरियां, गधे, ऊंट सब पाले, और फिर अब वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने देखा रेगिस्तान में, मान लो जैसलमेर जैसी जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ कोई खाने को नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है, तो चलो भाई भैंस पाली है या कोई ऊँट पाला है, उसी का दूध निकाल दो भैया, वो दूध ही थोड़ा पी के उसी का दही बना दो, उसी का पनीर बना दो, कुछ भी। तो लोगों ने देखिए किसी भी तरह अपने खाने के तरीके खोजे, तो दूध जो है वो फिर हमारी हैबिट बनती चली गई। अब यहाँ पे समझना क्या मालूम है कि इस संसार में हर प्राणी के अपने अपने बच्चों के लिए दूध निकलता है। देयर आर 4500 मैमल्स, तो हर एक का अपना अपना, उसकी ग्रोथ कैसी है, उसको रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितने साल में बड़ा हो जाएगा, है ना, उसके हिसाब से ग्रोथ होती है। तो हमारी भी माँ का दूध है ना, वो 2 साल तक आता है, 2-3 साल तक आता है, बाद में फिर धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है, और फिर बच्चे के दांत आते ही फिर दूध गायब। यानी कि जो लिक्विड वर्ड है ना, वो भगवान ने हमें दांत नहीं आने तक दिया, फिर जैसे ही दांत आते तो माँ के स्तन को काटता है तो फिर माँ भी छुड़ा देती है, फिर वो धीरे धीरे, अब वो दांत आने का मतलब है अब आप ठोस आहार खाने योग्य हो गए हो, अब आप ठोस आहार खाओ, दूध को हमेशा के लिए भूल जाओ, अब माँ के दूध को याद मत करना। तो अब जरा सोचिए कि गाय भैंस का दूध, उसमें सारे एनिमल जीन्स के सारे क्वालिटी है उसके अंदर वो तत्व है जो गाय के बछड़े को 1.5-2 साल में 2000 पाउंड का बनाना है। इतने 56 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर उसकी ग्रोथ के लिए, और उसके अंदर 300 मतलब क्या कहते हैं कि प्रोटीन हमारे से 3 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि माँ का दूध का प्रोटीन अगर 1.4 है तो गाय का दूध का 3.5 के आसपास होता है। तो आप ज़रा सोचिए, क्योंकि गाय के पेट के हिसाब से बना, उसका जो प्रोटीन कैसिन होता है वो गाय के 4 पेट होते हैं जो पचा सकता है, हमारा पेट तो दूध पचाने योग्य नहीं है बाद में। तो हम उस गाय के लिए बछड़े की डिज़ाइन जो दूध होता है वो हम अपने बछड़े को देते हैं। तो दूध बेसिकली एक हार्मोनल फूड है, और वो हमारे जाके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि बॉडी में कोई अबनॉर्मल आप हार्मोन्स जब सप्लाई करते हो तो बॉडी की जो हार्मोनल सिस्टम है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ओवर एक्टिव या हाइपर एक्टिव होने लग जाते हैं। तो उसके कारण थायराइड बिगड़ता है, महिलाओं के मेंसेस में गड़बड़ होती है। उसके आप जाके गूगल में सर्च कर लेना, ये पक्की रिपोर्ट दे रहा हूँ कि मिल्क एंड प्रोस्टेट कैंसर, मिल्क एंड ब्रेस्ट कैंसर, ये इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं दुनिया में अब। ये इसका रिजल्ट जो है, देखिए मैं तो कैंसर पे काम करता रहा हूँ, 18,000 मरीज मेरे जीवन में देख चुका हूँ मैं कैंसर पे। तो उसमें मैक्सिमम कई लोगों का जो कारण था बीमारी का, जैसे बड़े बड़े संत महात्माओं को भी मैंने उपचार किया है, वो सब कैंसर से गए हैं। क्यों? दूध के पियक्कड़, सब दूध के शौकीन। तो दूध जो है ना, बचपन में दांत आने के बाद कभी नहीं लेना चाहिए। और दूध का सिस्टम क्या है, निकाला और पिया, धारोष्ण कहते हैं। उबाला तो उसके, देखिए जैसे ही वो हवा के संपर्क में आया ना, बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल सूप। क्योंकि अब वो उबालोगे नहीं तो फिर वो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, उबाल दिया तो दूध कहाँ गया, बैक्टीरिया अंदर ही रह गया ना, बाहर तो नहीं गया। तो आप ज़रा सोचो कि दूध की हमारे जीवन में ज़रूरत कहाँ है, और भगवान ने हमारे जीवन में क्या कमी रखी कि हम जानवरों के पीछे भाग रहे हैं अपने दूध के लिए। अरे तुम्हारे लिए नारियल, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली, मतलब हर रीजन के अलग अलग दिए हैं। आज अगर साउथ इंडिया में जाकर देखो तो वहाँ नारियल, काजू, मूंगफली तीनों अवेलेबल है। मध्य प्रदेश में भी मूंगफली है, वो या नारियल तक भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या दिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया, ये सारा बादाम, अखरोट, ये सब हमारी नीड है। अब साउथ इंडिया को बादाम अखरोट की जरूरत ही नहीं है ओरिजिनली देखा जाए। क्यों? वो उनके लिए डिज़ाइंड ही नहीं है, वो हमारे सीजन के हिसाब से डिज़ाइंड है।
तो होता क्या है, कॉमन सेंस से अगर आप सोचें कि हर एक रीजन में अलग अलग नट्स दिए हुए हैं। आज ब्राज़ील नट, हेज़ल नट, ये सब बाहर विदेशों में वहाँ के सीज़न के हिसाब से दिए हैं। तो इस तरह से हमें अपना आहार खाना चाहिए। तो दूध की बचपन के बाद ज़रूरत नहीं होती। फिर आप कहते हैं फिर हमारा बच्चा बड़ा कैसे होगा? अरे जब गाय खुद नहीं पीती महीना 1.5-2 महीने के बाद अपनी माँ का दूध, और वो उसको पिलाओ तो भी भाग जाएगी, वो घास ही खाएगी जाके, और तुम कहते हो कि हमारा बच्चा बड़ा कैसे होगा? यानी कि उसकी जात को, संतान को जरूरत नहीं, और तुम्हारी जात को ज़्यादा जरूरत पड़ गई। अच्छा, और फिर कहते कैल्शियम के लिए तो पीना पड़ेगा ना भाई साहब। अरे कैल्शियम जो है वो हमारा गाय भैंसों के ऊपर भगवान ने निर्भर नहीं कर दिया कि नहीं जब तो गाय भैंस नहीं होगी तरह कैल्शियम तो बैलेंस ही नहीं होगा जी। कैल्शियम की हमारे बॉडी में कमी नहीं है, कैल्शियम के लुटेरे बहुत है। देखिए क्या होता है, अगर आप केवल नॉनवेज खाते रहते हो, केवल रोटी दाली खाते रहते हो, आप चीनी मैदा खाते रहते हो, आप चाय कॉफ़ी अल्कोहल लेते रहते हो, आप दवाइयाँ खाते रहते हो, तो और या स्ट्रेस डिप्रेशन में जाते हो, तो उसके कारण क्या होता है, कैल्शियम न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है। वो एसिड जो उससे डेवलप होती है ना इन चीज़ों से, उसको न्यूट्रलाइज करने में यूटिलाइज हो जाता है, इसलिए आपको नहीं मिलता। ओके। तो अगर तो ओरिजिनल कॉज तो यहाँ पर है कि भाई कैल्शियम के लुटेरे बहुत है हमारे खाने पीने में, उसके कारण कैल्शियम नहीं मिल रहा है। तो आप उसको तो बंद करते नहीं हो और ऊपर से कहते नहीं जी हम तो दूध पी के कैल्शियम। और वैसे बता दूं, दूध का कैल्शियम बॉडी को कभी नहीं मिलता, ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ आज आपके सामने टीवी के अंदर, कि दूध का कैल्शियम बॉडी में कभी अब्जॉर्ब नहीं होता। क्यों? उसका जो फॉस्फोरस रेशियो है वो गाय के बछड़े के पेट में होता है, हमारे पेट में होता ही नहीं। अगर आप दूध पियोगे तो आपको स्टोन बन सकता है, आपके कैल्सिफिकेशन हो सकता है आपके हार्ट आर्टरीज में, और आपको बाद में जाके प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो दूध का कैल्शियम बॉडी में एज ए मेडिसिन 2-4 दिन के लिए मान लो बॉडी तो एडजस्टमेंट कर लेगी, लेकिन नॉर्मल रूटीन में दूध का कैल्शियम हमारे लिए हैजार्डस है, नुकसानदायक है वास्तव में।